जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आप मकर संक्रांति मनाएंगे तो आप एयर फोर्स में कहीं ना कहीं पोस्टेड होंगे, अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, जॉब पीरियड में होंगे। ठीक है, यही आपसे उम्मीद है। और इसी के लिए हम एडीएम का यह दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आ गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको यहीं की यहीं सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट, देखिए अब 2 से 3 दिन और बचा हुआ है, तो बहुत ही ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। टू कीप द बॉल रोलिंग, ठीक ना, कीप द बॉल रोलिंग एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है। देखिए, जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि कई बार पूछा गया है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कहीं ना कहीं कहानी होती है। कहानी यह होती है कि वाकई में वह चीज़ें कई बार पूछी जा चुकी रहती हैं। ठीक है, अब कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ना कंटिन्यू रखना। ठीक ना, किसी भी चीज़ को क्या करना? कंटिन्यू रखना। प्रोसेस टू कंटिन्यू, ठीक ना, इसका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि प्रोसेस टू कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, यानी कि बातचीत जारी रखना, या कीप द प्रोसेस कंटिन्यू, प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू रखना। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं या मुझे भी कोई स्टूडेंट अगर दिखता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, कोई भी मेरा दोस्त या कुछ भी अच्छा वो काम कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं उसको, हम ये नहीं बोलते हैं कि कीप इट अप, ये तो सभी लोग बोलते हैं कीप इट अप, लेकिन हम बोलते हैं कि कीप द बॉल रोलिंग, है ना। आपको भी यही बोलना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे शब्दों का, इडियम्स का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, इसके पास कुछ ना कुछ जानकारी है। ठीक ना, कीप द बॉल रोलिंग। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला बी है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, बादल में खो जाना। इसका मतलब क्या होगा? टू बी परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है ना कि उलझ जाना या घबरा जाना। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज़ में उलझ जाना या कि फिर घबरा जाना। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है टू टर्न द टेबल। क्या लिखा हुआ है? टू टर्न द टेबल। टेबल बदल गया। मान लेते हैं कि जैसे आप यहाँ पर खाना खा रहे थे, ऐसे टेबल पे आप रेस्टोरेंट में गए, आप और आपकी गर्लफ्रेंड किसी भी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर आपने प्लान बनाया कि हम लोग कोपचे वाले एक टेबल पे बैठेंगे, मतलब जो कोने में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ बैठ गए, गर्लफ्रेंड यहाँ बैठ गई, एक दोस्त मित्र हैं तो यहाँ पर बैठ गए, लेकिन अचानक कोई वहाँ पर आया, बोला भैया इस टेबल को तो हमने पहले ही बुक कर लिया है। तो आप क्या करेंगे? आप टर्न द टेबल कर सकते हैं। टर्न द टेबल का मतलब अपनी योजना को बदल सकते हैं। कई बार आपको गुस्सा आ जाएगा तो कहेंगे कि भाई हम इस रेस्टोरेंट में नहीं बैठेंगे, हम किसी और में जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब टेबल टर्न कर लिया, इसका मतलब कि आपने योजना बदल दिया। टू चेंज द स्कीम, क्या होगा? टू चेंज द स्कीम। देखिए, जो भी हम एग्जाम्पल देंगे ना, उसका हमारी दैनिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं समझना कि सर को बहुत एक्सपीरियंस है ना, ये सब कुछ है नहीं है। बस मैं ऐसा चीज़ें, ऐसा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ कि जो कि आप रिलेट कर पाएँ। और आपकी उम्र भी है और गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र है, तो पढ़ाई के साथ साथ बने तो बना लीजिएगा। ठीक ना, चलिए टू गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है, देखिए घोस्ट का मतलब होता है भूत। भूत मतलब समझ रहे हैं? चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, उसको दे देना। मतलब देखिए, हमारे यहाँ एक पहले ऐसा होता था, ऐसे हमने बचपन में भी बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई है कि पहले मतलब हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग स्टोरी सुनाते थे कि अगर भूत मिलता है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, बट वो लोग बोलते थे कि अगर आपसे भूत मिल गया या कहीं पे मिल गया तो आप उससे वो पूछेगा। अगर आप उसे कहेंगे कि ठीक है मुझे छोड़ दो, तो छोड़ देगा, लेकिन वो पूछेगा कि किस डेट को फिर मिलोगे। अगर आपने उसको डेट दे दिया, गिव अप कर दिया, गिव अप मतलब देना, गिव अप, गिव अप मतलब एक साथ आता है जिसका मतलब छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर समझिए कि गिव अप मतलब देना। अगर आपने उसको डेट दे दिया, इसका मतलब क्या होगा? आप मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? टू डाई। क्या हो जाएगा? टू डाई, मर जाना। नेक्स्ट देखिए, बैड ब्लड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है? टू डाई, है ना। याद करने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? बैड ब्लड मतलब खराब खून नहीं, मतलब कि एंग्री फीलिंग, गुस्सा, क्रोध महसूस करना, गुस्सा महसूस करना, खास करके अपने पुराने बहस को लेकर के। मान लेते हैं कि आपसे आपके किसी दोस्त से बहस हो गई थी क्लास 12 में और आप इस समय बीए कर रहे हैं, तो साल भर बाद वो आप मिले तो आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं कि यही था जो हमको बहुत परेशान करता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैड ब्लड, मतलब कि एंग्री फीलिंग करना, खास करके पुरानी बातों को लेकर के। ठीक ना, बैड ब्लड मतलब
एंग्री फीलिंग करना। देखिए कहते हैं ना कि गुस्सा से खून जलता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें फलानवा को देख करके ना मेरा खून जल जाता है, मेरा खून खौल जाता है, तो वो बैड हो जाता है। भाई ब्लड आपका जल गया तो बैड हो गया ना, तो बैड ब्लड मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, एंग्री महसूस कर रहे हैं आप, ठीक है, याद रखिएगा। समथिंग अप हिज स्लीव, अप हिज स्लीव का मतलब होता है ना एक रहस्यमय योजना, क्या हो जाएगा, और रहस्यमय, एक रहस्यमय, अ सीक्रेट प्लान, ठीक है, अ सीक्रेट प्लान, एक रहस्यमय योजना, क्या हो जाएगा, अ सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एयरफोर्स में पूछा गया है और बहुत से बच्चे इसको गलत भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है टू रैंगल ओवर ऑन एसेस शैडो। इसको कैसे याद करेंगे सर? सिंपल सी बात है। देखिए रैंगल का मतलब होता है लड़ाई करना। क्या होता है? लड़ाई करना। अच्छा, लड़ाई करना किस चीज़ के लिए? ओवर ऑन, एस मतलब होता है गधा, उसकी परछाई पर, शैडो, ठीक ना। अब देखिए एक तो खुदे बेचारा गधा है, ऊपर से आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसकी परछाई पे लड़ाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि गधा के ऊपर लड़ाई करते तो ठीक है भाई, लेकिन एक तो गधा, ऊपर से उसकी परछाई, उस पर आप लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। किस बात को लेकर कर रहे हैं? छोटी सी बात के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्वारल ओवर ट्रिफाइल्स, क्वारल ओवर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब होता है छोटी चीजें और क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। इसको क्वारल को स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जा चुका है, तो देखिएगा QUARREL, ठीक ना। ये याद रखिएगा, क्यू के बाद हमेशा यू आता है और उसके बाद ARR याद रखिएगा और EL, क्वारल मतलब झगड़ा होता है। तो याद हो गया इसका। फ्रॉम A to Z, यह तो आसान है। फ्रॉम A to Z, आप कहते हैं ना कि सर A to Z पढ़ा दीजिए, सब कुछ पढ़ा दीजिए। आप कहते हैं कि मेरी जो तैयारी है A से लेकर के Z तक हो गया, मतलब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीटली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर स्टूडेंट, कंप्लीटली, यानी A to Z, फ्रॉम A to Z। नेक्स्ट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए अब खिचड़ी बीत गई, मकर संक्रांति बीत गई, अब लगन शुरू होगी और क्या बजेगा? बाजा बजेगा। बाजा मतलब ट्रम्पेट। आपने देखा होगा ना, जब शादी ब्याह में बाजा बजता है तो एक ऐसे रहता है, ऐसे मतलब हाथी के सूंड की तरह रहता है, उसको लोग बजाते हैं, ठीक ना। जैसे गाने वाला जब गा लेता है आज मेरे यार की शादी है, उसके बाद उसके मुंह पे लगा देता है तो वो बजाता है, तो उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। और ब्लो मतलब फूकना होता है, वंस मतलब खुद, अपना, वोन मतलब अपना, ट्रम्पेट, अपना ट्रम्पेट खुद फूकना मतलब अपनी बड़ाई खुद करना। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा डियर स्टूडेंट कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। क्या सुना होगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, यानी अपनी बड़ाई खुद करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। टू प्रेज वंस वोन सेल्फ, अपनी प्रशंसा खुद करना। और डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी सही है, लेकिन लाइफ से एक चीज़ जो हमने सीखी है कि अपनी बड़ाई करने का मौका मिले तो आप खुद अपनी बड़ाई किया कीजिए। बड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्स्ट्रा बोल रहे हैं या फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं। जो रियलिटी है उसको अच्छे से किसी के सामने एक्सप्लेन किया करिए, क्योंकि आपके पीठ पीछे तो आपकी बुराई करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आप खुद अगर अपने को नेगेटिव सोचेंगे और अपनी चीज़ें, अपनी बड़ाई, अपने आप को पॉजिटिव वे में नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एट स्नेल्स पेस, इसका क्या मतलब हो गया सर जी? एट स्नेल्स पेस का मतलब होता है टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, किसी भी चीज़ को बहुत ही स्लोली करना, यानी कि धीरे धीरे करना। कैसे करना? धीरे धीरे करना, किसी भी चीज़ को धीरे धीरे करना। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतने इडियम्स, उम्मीद है कि सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए हम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दे करके, ऐसा एग्जाम्पल कि किसी एग्जाम्पल पे आपको हंसी भी आ रही होगी कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए पढ़ाई ऐसा ही है कि जो आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसी से अगर एग्जाम्पल मिले तो आप रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, कभी आप अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के जाएंगे या कभी किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे, टर्न द टेबल अगर किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ योजना बदलने की बात की जा रही है, टर्न द टेबल की बात की जा रही है। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना की बात की जाएगी तो आप जान जाएंगे कि फलाने जो हैं ब्लो हिज वोन ट्रम्पेट, यू आर ब्लोइंग योर वोन टेम्पल ट्रम्पेट, आप खुद अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। उम्मीद है कि यह वीडियो
पसंद आई होगी। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए रागा के लिए फ्री में हम आपको जो मॉक टेस्ट दिए हैं 9th मॉक टेस्ट, उसका लिंक फिर से हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। और फिर से आपसे कह रहे हैं कि वह 9 प्रैक्टिस सेट जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल फ्री है, आप उस पर क्लिक करके 9 को सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में, और डेफिनेटली अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसमें पूरा डिटेल समझाया गया है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार लिख दीजिएगा जय हिंद।